नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई कुछ मेल्स आई थी जिसकी वजह से ये वीडियो उनके लिए सभी के लिए मददगार साबित होगी जो भी परेशान रहते हैं। किसी भी दुख के कारण या आर्थिक स्थिति के लिए कोई भी परेशान है तो इस स्थिति में इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपकी वो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आपने बेड पर बैठे बैठे ही इस मंत्र को आपने करना है और इसको करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे जो बेस्ट है 24 घंटे में से सबसे जो बेस्ट समय होता है जिसे सर्वश्रेष्ठ समय भी हम कह देते हैं वो है आपका ब्रह्म मुहूर्त। इस समय में अदृश्य जो शक्तियां हैं, जो सूक्ष्म दिव्य शक्तियां हैं, जो एंजल्स हैं, वो सभी इस समय ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण कर रहे होते हैं और इन शक्तियों से संपर्क साधना बहुत आसान होता है। जब आप कुछ भी इस समय में ध्यान करते हैं या कुछ मांगते हैं या कुछ भी करते हैं इस समय, वो बहुत शीघ्र ही आपका फलीभूत हो जाता है। इसीलिए कई बच्चों को भी कहते हैं सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें। उस समय का अगर पढ़ा हुआ विद्यार्थी को बहुत देर समय तक याद रहता है। तो इसलिए ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप इस ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे में उठकर आपने इस एक काम को करना है जिससे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। तो ये इस उपाय को, इस प्रक्रिया को कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट पढ़ रहा हो, चाहे कोई गृहिणी स्त्री हो, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई भी पुरुष इसको, स्त्री इसको, बच्चे इसको कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा आपको। 2 से 5 दिनों में ही इसका आपको जो परिणाम है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसे आपको जब आप उठकर सुबह बैठोगे इस समय तो आपको 2 से 5 दिन इसे सिद्ध करने में लगेंगे और जब ये सिद्ध हो गया उसके बाद आप प्रभाव, इसके चमत्कारी लाभ देखेंगे। तो इसको आप कोई भी समस्या हो, आपकी शरीर की समस्या हो, आपकी आर्थिक समस्या हो, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो, आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो, आपकी शादी ना होती हो, किसी भी तरह की समस्याएं आपको लाइफ में जो भी फेस करने आ रही हैं, तो इसमें आप उसका सल्यूशन आज आपको मिल जाएगा और जिससे आप पूरी जो जीवन है वो सुख में व्यतीत करेंगे। ये एक ऐसा आपको मंत्र बताएंगे जो शक्तियों का भंडार है, आपकी हर पीड़ा को वो हर लेगा। कई व्यक्ति ज्योतिष को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं, लेकिन आप रोज सुबह जब उठते हो तो आपको सूर्य ग्रह के दर्शन होते हैं और जब आप रात को सोने जाते हो तब भी आप अगर देखोगे तो आपको चंद्र ग्रह के दर्शन होंगे। इसी तरह बाकी भी ग्रह हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह। 2 को तो आप जानते ही हो और इसका प्रभाव भी आपके जीवन में होता है, क्योंकि सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर कोई भी चीज नहीं हो सकती और आपको भी शरीर में जो ऊर्जा, ताप चाहिए होता है वो खाने के जरिए पेड़ पौधों में आता है, फलों में आता है और वही आप ग्रहण करते हो और फिर वो ऊर्जा आप में भी आती है। तो हर जो भी ग्रह है, हर का इफेक्ट पूरे पृथ्वी पे पड़ता है, उसमें आप भी आ जाते हो, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं,
हर जीव जंतु आ जाते हैं, तो उनका इफेक्ट सभी पे पड़ता है। कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण आधार सौर मंडल में स्थित सभी 9 ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहे या ज्योतिष विज्ञान कह सकते हैं आप, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ने अपने तथ्यों को समय समय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित भी किया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार सौर मंडल में स्थित सभी 9 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु आदि को हम नवग्रह की संख्या दी गई है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में होने वाले हर हलचल का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, चंद्रमा के प्रभाव से आप देखते हो जब पूर्णमासी आती है, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, अपने आप समुद्रों में ज्वार भाटे आते हैं, तो वो चंद्रमा के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ठीक क्योंकि उस दिन चंद्रमा पूरा होता है और उसका इफेक्ट इस जल स्रोत समुद्रों पे पड़ता है, और इसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ता है, पेड़ पौधों पे भी पड़ता है। अगर उस दिन जो पेड़ पौधे आपके खराब हो रहे हैं और आप पूर्णिमा के दिन उन पौधों की कटाई छटाई करके उनको सेट करोगे और फिर जहां जहां पे उसको विकार है वहां वहां से कट लगा दें, जब चंद्रमा की रोशनी उस दिन उस पर पड़ेगी तो वो वृक्ष, आपका पेड़ पौधा दोबारा से फिर ठीक हो जाएगा, वो भी पेड़ भी रोग मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा आप प्रयोग करके देख भी सकते हैं। तो इसी तरह चंद्रमा के प्रभाव से समंदर में भी ज्वार भाटे आते हैं। तभी कई लोग इस दिन ध्यान साधना भी चंद्रमा में के प्रकाश में करते हैं। उससे कई दुख तकलीफें भी आपकी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन बहुत ही अच्छी संजीवनी ऊर्जा आपके शरीर में उस दिन पड़ती है चंद्रमा के प्रकाश से। कई उस दिन खाने की चीजें भी रखते हैं ताकि उसमें वो ऊर्जा आ जाए, और कई जड़ी बूटियां भी उस दिन आयुर्वेद के अनुसार सुखाई जाती हैं चंद्रमा पे उस दिन। तो वो जड़ी बूटियां का जो इफेक्ट है, वो जैसे उसके अंदर शक्ति 10% थी तो उसके अंदर 100% शक्ति बढ़ जाती है और वो रोग को जल्दी ठीक करता है। तो इसलिए उस दिन का प्रभाव चंद्रमा का पर जो पूर्णिमा का प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार से सौर मंडल में स्थित ग्रहों का मानव जीवन पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है, और अगर मनुष्य इनकी शरण में जाता है तो इसकी विशेष जो भी मंत्र साधना पूजा अगर वो करता है तो ये सभी नवग्रह मनुष्य के समस्त समस्याओं और बाधाओं को हर लेता है, उन्हें कम कर देता है। तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिस्तर पे बैठे बैठे ही आप इस मंत्र को आप कर लें, फिर देखें आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। ये सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे और आपके लाइफ में एक चमत्कार घटना शुरू हो जाएगा। तो वो मंत्र है ब्रह्म मुरारी त्रिपुरातकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवते। इस मंत्र को आपने करना है, आपको 31 बार भी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो 108 बार भी इसे कर सकते हैं। तो इसको आपने करना है और आपका इफेक्ट जो है वो 2 से 3 दिनों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों में ही आपका इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपके सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आप चमत्कार देखना शुरू कर देंगे। आपके कष्ट पीड़ा सब खत्म होने शुरू हो जाएंगे और आपको शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अच्छी खबरें, आपको अच्छे समाचार आने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको करके देखें और इसका चमत्कार लें। स्क्रीन पे भी हम आपको ये मंत्र लिख देंगे ताकि आप उसे पढ़कर कहीं पे लिख लो और आप इसे कर सको। दोस्तों, वीडियो को सभी लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। जिनको जिनको रिजल्ट आने शुरू हो जाए वो 5 दिन 3 दिन बाद
अपने कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो दूसरे भी व्यक्ति हैं इसे करके अपने जीवन में लाभ ले सके। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर लें, क्योंकि उस पर भी हम जानकारी आपको देते रहते हैं, ताकि आपके लाइफ को और सरल बनाया जा सके और अध्यात्म के रास्ते में आप आगे बढ़ सको। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।